राजू पाल हत्याकांड की बात करें तो पिछले 18 सालों से जो मोहम्मद सादिक हैं और उनकी जो बेगम रुखसाना हैं वो लगातार गवाही दे रही हैं और कहीं ना कहीं जो एक तरीके से जो अतीक अहमद की दहशत थी उसके खिलाफ बोलने और हमेशा डट कर काम करने का उन्होंने काम किया है। हमारे साथ सादिक भाई खुद मौजूद हैं। सादिक भाई ये बताइए कि किस तरीके से पूरे प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद की दहशत थी और उस दौरान आप लोग किस तरीके से देखते थे और अब आप उसके खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। जी हाँ, इस घटना को राजूपाल वाले घटना को हुए कम से कम जो है 18 साल बीत चुके हैं और उसमें हम लोगों ने बहुत ही तरह तरह के दंश झेले हैं। अगर माफिया का कहा ना माने तो या तो हत्या के लिए तैयार रहें अपनी, या तो किसी मुकदमे में फंसा देने की। और मेरे साथ लगातार यही इस 18 साल के बीच होता चला आ रहा है। जैसे कि माफिया तो जेल गया लेकिन उसके जो गुर्गे हैं वो आज भी घूम रहे हैं और लगातार अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। उस 18 साल के बीच में अभी कुछ दिन 4 साल लगभग हो गया, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को मेरे दरवाजे पर, जैसा कि उमेश पाल को गोली मारा गया है, हालांकि उस समय मेरे घर में कैमरा नहीं लगा था, और 6 लोग आते हैं, उसमें खास जो मुबारक है अतीक का शूटर है, उसने और उसके साथियों ने मेरे पत्नी रुखसाना बेगम को ललकारते हुए ये कहते हुए कि तुमको समझाया जा रहा है और तुम बार बार नहीं मान रही हो, अपना बयान नहीं बदल रही हो, सीबीआई को बयान दे दिया है और अब तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। गाली देते हुए उसने जो है जान से मारने की नियत से सभी ने फायरिंग किया। ये लोग किसी तरह से भाग करके जो है अपने घर में बच गए और इनके पास लाइसेंसी राइफल। गवाही से हटाने के लिए, गवाही से पलटने के लिए लगातार आपको दबाव बनाया जा रहा है, तो आपको डर इस बात का है कि जो हश्र उमेश पाल का हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। जी जी, बस थोड़ा सा हमने इसीलिए इस बात को बताया कि 4 साल पहले भी इस तरह से घटनाएं हुई हैं, उसका मुकदमा थाना करैली में लिखा है और आज भी मेरी गवाही है। मैं राजू पाल में मुकदमे में तो चश्मदीद गवाह हूं ही। मेरी पत्नी को उस घटना में चेस्ट पे गोली लगी है, सीने पर, और 2 राइफल की गोलियां लगी हैं, चीथड़े उड़ गए हैं, हड्डियां टूट गई हैं, दुआएं नहीं निकलती, बददुआएं निकलती हैं। ये बताइए कि आपके घर पे भी क्या उसके जो गुंडे थे वो आए थे, वो उन्होंने फायरिंग की थी? जी हाँ, वो अतीक अहमद का शार्प शूटर है मुबारक, और वो एक मुकदमे में भी मुझको फंसाया गया और खाली इसलिए फंसाया गया कि इस मुकदमे में अगर तुम लोग गवाही न दो तो उस मुकदमे में जो फर्जी फंसे हो मैं मुकदमा को सलटवा दूंगा। सलटवाने की एक भाषा है। तो लगातार हमारे ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा है और जैसा कि आज MP MLA कोर्ट में मेरी शहादत है, गैंगस्टर गवाही है। जी हाँ, शहादत है, गवाही है। तो उसी को उर्दू में शहादत कहते हैं, हिंदी में गवाही कहते हैं। तो आज मेरी शहादत है लेकिन मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है। केस में और कौन है? मतलब इस केस में क्या अतीक अहमद और उसका भाई भी है? जी जी, इस केस में अतीक अहमद मुख हैं और अशरफ हैं, रंजीत पाल हैं, दिनेश पासी हैं, आबिद हैं, फरहान हैं और अदर लोग हैं। उनके खिलाफ 25 को मेरा बयान हो चुका है। जीरा शेष रह रही है, कुछ जीरा थोड़ी सी करके छोड़ दिया है उन्होंने, और इतने बड़े बड़े वकीलों का सामना मुझको तैयारी करके जाना होता है। तो आज मेरी शहादत है। बड़ी अफसोस की बात है कि मैं 1 महीने से, जब से उमेश पाल की हत्या हो गई है, तो मैंने अनेकों चैनल पे यह बात कही कि साहब एक मात्र मुझको जो है सुरक्षा मिली हुई है। अब बताइए कि अगर एक सुरक्षा मुझको मिली हुई है तो मैं रास्ते में वहां कचहरी तक पहुंचूंगा या नहीं? मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं गरीब घर से हूं, एक किसान आदमी हूं। मतलब खौफ हमेशा हर वक्त आपको ये डर सताता रहता है कि कभी भी आपके ऊपर हमला हो सकता है, और खासतौर से जब आप गवाही देने के लिए जाते हैं। जी, मुझे तो डर इसलिए लगता है कि एक बार जरा आप और इनसे पूछिए कि किस तरीके से अतीक एंड गैंग के द्वारा इनको लगातार राजू पाल शूटआउट केस के बाद लगातार धमकियां दी गई। कितनी बार उनके घर पर अतीक के गुर्गे शार्प शूटर पहुंचे, वो बता रहे हैं कि कैसे उनकी पत्नी पर अटैक हुआ, उनके चेस्ट पर गोली लगी। ये जरा पूरा सिलसिला वाकया एक बार फिर से उनसे आप बातचीत करिए।
बिल्कुल 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 राकेश भाई। सादिक भाई ये बताइए कि जिस तरीके से आप राजू पाल के खिलाफ लगातार गवाही दे रहे हैं, आपको किस तरीके से धमकी दी जाती है, वो किस तरीके का हथकंडा अपनाता है, और कब कब आपके ऊपर फायरिंग या फिर हमले करने की कोशिश की गई, और राजू पाल की जब हत्या हुई उस दौरान क्या हुआ था? ये 2 सवाल हैं जी। देखिए, राजू पाल की जब हत्या हुई है तो राजू पाल के घटना वाले दिन मैं और मेरी पत्नी अपने घर से इनके बहन के घर जा रहा था। रास्ते में चौफटका के पास रुका मैं तेल लेने के लिए, पेट्रोल लेने के लिए, और तब तक मैं राजू पाल विधायक की गाड़ी, 2 गाड़ियां आई, और क्योंकि पूर्व से वो मेरे परिचित थे, दोस्त हैं मेरे, और वो रुक करके बात करने लगे। और बात करते करते उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी आप लोगों को एक बात बतानी है, आप लोग आज भाभी घर चलिए मेरे। उनके काफी कहने पर मैंने अपनी पत्नी रुखसाना को इजाजत दी कि आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं पेट्रोल लेकर के आता हूं। उन्होंने भी कहा कि भाई मैं भाभी को लेकर चल रहा हूं, आप तुरंत आइए। और जैसे ही मैंने अपनी पत्नी को बैठाया, उनका गनर पीछे बैठ गया पिछली वाली सीट पर, और वो लेकर के चल दिए। कुछ ही देर में मैंने जैसे ही पेट्रोल ले लिया और लेकर के चल दिया, रास्ते में पहुंचा तो फायरिंग की आवाज समझेंगे, और खासतौर पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिस तरीके से अतीक अहमद और उनके तमाम परिवार के लोग और गुर्गों पर शिकंजा कस चुका है, तब ये क्या महफूज खुद को महसूस करें। मैं लौटूं